बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तार अकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो में इमाम महदी के ज़हूर की अलामतों पर बात की जाएगी। इमाम महदी के हवाले से एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें यह बताया गया है कि इमाम महदी कौन होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर बाएं कोने में नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो जरूर देखें और इसके साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिला ताहीर आइए अब देखते हैं कि इमाम ज़माना के ज़हूर की 7 अहम अलामतें या निशानियां कौन सी। सबसे पहली अलामत तो ये बताई गई है कि आसमान से फलक शिगाफ निदा आएगी। इसे सेखा आसमानी या निदाए आसमानी भी कहते हैं। ये आवाज इमाम ज़माना के ज़हूर की मुनादी करेगी। दर हकीकत ये निदाए आसमानी जनाब जिब्राइल की वो आवाज है जिसमें इमाम ज़माना के ज़हूर की बशारत, उनकी खुसूसियात और हक्कानियत को बयान किया जाएगा। दूसरी अहम अलामत यह है कि फुरात दरिया से पानी हट जाएगा और उसमें सोने का पहाड़ जाहिर होगा। ये याद रहे कि दजला और फुरात दोनों तुर्की से निकलते हैं और इराक से गुजरते हुए खलीज अरब में गिरते हैं। तुर्की ने फुरात पर कई डैम बना रखे हैं जिनमें से एक अतातुर्क डैम दुनिया के बड़े डैमों में से एक है। ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में किसी वजह से तुर्की उस डैम की मदद से फुरात का पानी रोक दे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई दुनिया अपनी आंखों से देखे और उस पहाड़ पर टूट पड़े, बल्कि उसको हासिल करने के लिए जंग भी हो सकती है। तीसरी और इंतहाई अहम अलामत यह है कि एक खलीफा के इंतकाल पर शदीद इख्तलाफ होगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खलीफा की वफात के वक्त नए खलीफा के इंतहा पर मदीना के मुसलमानों में इख्तलाफ होगा। एक शख्स यानी महदी उस ख्याल से कि कहीं लोग मुझे खलीफा न बना दें, मदीना से मक्का चले जाएंगे। मक्का के कुछ लोग जो उन्हें बहैसियत महदी पहचान लेंगे उनके पास आएंगे और हजरे अस्वद व मकाम इब्राहिम के दरमियान उनसे बैअत खिलाफत कर लेंगे। जब उनकी खिलाफत की खबर आम होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा जो आप तक पहुंचने से पहले ही मक्का व मदीना के दरमियान बैदा यानी चटियल मैदान में जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। इस इबरत खेज हलाकत के बाद शाम के अब्दाल और इराक के औलिया आकर आपसे बैअत खिलाफत करेंगे। दरअसल शाम से निकलने वाले इस लश्कर को सुफियानी लश्कर और इस वाक़े को खरूजे सुफियानी का नाम दिया जाता है। चौथी अलामत क़याम यमानी या क़याम कहतानी है। ये इमाम ज़माना के ज़हूर की निशानियों में से एक है जो इमाम हुसैन की नस्ल से एक यमनी शख्स के क़याम की तरफ इशारा है जो इमाम महदी के ज़हूर से पहले वाक़े होगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये क़याम खरूज सुफियानी और सैयद खुरासानी के क़याम के दौर में होगा। ये शख्स अपने क़याम के बाद लोगों को इमाम महदी की तरफ दावत देगा और अहादीस के मुताबिक सुफियानी से निवर्द आजमा होगा। पांचवी अलामत नफ्से ज़किया है। नफ्से ज़किया से मुराद पाको पाकीज़ा और बेगुनाह इंसान है जिसका कत्ल इमाम महदी के ज़हूर से कब्ल आपके दुश्मनों के जरिए वाक़े होगा। बाज़ रिवायात की बिना पर यह वाक़या हजरत इमाम महदी के ज़हूर से 51 दिन पहले रूनमा होगा। छठी अलामत ये बयान की गई है कि उस साल जिलहज्जा में मिना में खून रेजी होगी, लेकिन ये बहुत करीब की अलामत है।
اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے پہلے ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ یاد رہے کہ یہ علامت حدیث شریف میں نہیں بلکہ امام باقر رحمت اللہ کا قول اور ان کی پیش گوئی ہے، مگر ایسا تو تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے کہ ایک ہی اسلامی مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے۔ در حقیقت پیش گوئی میں انوکھی باتیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبار سے عام طور پر ممکن نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کے قاعدے کے مطابق چاند گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے وسط میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے، جبکہ اس مرتبہ چاند گرہن شروع میں اور سورج گرہن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند کو گرہن نہیں ہوتا، جبکہ اس سال ایک رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا۔ اگر امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کی پیش گوئی درست ہو تو یہ اس بات کی واضح ترین علامت ہوگی کہ ٹھیک 3 ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، بعض علماء نے امام مہدی کے ظہور سے قبل دجال کے خروج کو بھی ختمی علامات میں سے قرار دیا ہے۔ ختمی نشانیاں ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو ضرور رونما ہوں گی، اور جب تک یہ نشانیاں رونما نہیں ہوں گی حضرت مہدی ظہور نہیں فرمائیں گے، جبکہ غیر ختمی نشانیاں ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جن کا رونما ہونا ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے ان کے رونما ہوئے بغیر بھی امام زمانہ ظہور فرمائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔